अरे वाह, मेरा घर तो बड़ा सुंदर लगने लगा है। अब तो ये घर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। लगता ही नहीं है कि वही घर है जिसमें हम पहले रहते थे। सब बिल्कुल चमचमा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे टीवियों में घर देखती थी, वैसा लग रहा है पूरा का पूरा। अरे कल कमला आई थी घर। भाई मेरा घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब भाई हम पहले जैसे गरीब थोड़ी ना रहे हैं, अब हम अमीर हो गए हैं। वैसे बेटे के ससुराल वालों ने एक एक सामान बिल्कुल शानदार दिया है भाई। बिना मांगे इतना कुछ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हमें बहू नहीं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। अरे बाहर निकले तो सब तारीफ करते हैं, भाई क्या बहू मिली है तुम्हें, क्या बहू मिली है। तुम्हारे बेटे की शादी में बहू के मायके वाले क्या पकवान बनाए थे। 100 101 प्रकार के पकवान बने थे। कितनी तारीफ मिलती है भाई। पहले तो सला सब गाली देते थे, लेकिन अब तो सब बहुत बड़ाई करते, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन भाई भूख लग रही है। अब तो हमारे घर बहू है, किस बात की चिंता। कुछ फिर ऑर्डर कर देगी बाहर से। ओ बहू, बहू। हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, क्या हुआ। आप मुझे आवाज लगा रही हैं। हाँ बहू, 10 बज गए हैं। कुछ नाश्ता पानी मिलेगा कि नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। नाश्ता मंगाओ। मम्मी जी, नाश्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से तुम रोज मंगाती हो। देखो आज मेरे लिए ना खीर मंगा देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। नहीं मम्मी जी, बहुत हो गया। अब रोज रोज मैं होटल से नाश्ता खाना डिनर ये सब नहीं मंगा सकती हूँ। क्या कह रही हो तुम, बाहर से नहीं मंगाओगी तो हम खाएंगे क्या। तुमको बनाना तो आता नहीं है। अगर तुम्हें बनाना आता तो बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या हम भूखे पड़े रहेंगे। मम्मी जी, मैंने कब कहा भूखे पड़े रहने के लिए, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना नुकसान करता है। कभी तबीयत खराब हो गई तो ठीक है, हफ्ते भर खा लिया। अब क्या हम रोज रोज बाहर का ही खाएंगे। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा किचन है, किचन में सारा सामान है, तो घर का खाना खाना चाहिए ना। नाश्ता हो चाहे डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, घर का ही खाना चाहिए। कभी कभार ठीक है तो ठीक है ना। घर का खाना चाहिए तो फिर बनाओ और लेकर आओ नाश्ता। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जाओ लेकर आओ। इस घर की बहू हो तुम। और सुनो, कल से 10 बजे नाश्ता बन जाना चाहिए। रोज मांगना पड़ता है नाश्ते के लिए। अरे क्या हर दिन मांगूंगी, इतने दिन तो हो गए तुम्हें। इतने दिन में तो समझ आना चाहिए कि नाश्ते का टाइम क्या है, कब मुझे नाश्ता चाहिए, कब खाना चाहिए। हर चीज अब बोलूंगी नहीं मैं, समझी। इतने तो संस्कार होंगे तुम्हें कि नाश्ते का टाइम कब होता है, खाने का टाइम कब होता है। ये सब कुछ सिखाकर भेजा होगा ना तुम्हारे माँ बाप ने। मम्मी जी, ये सब चीजें मुझे पहले से आती हैं। मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। मुझे खुद पता है कि नाश्ते का टाइम क्या होता है, डिनर का टाइम क्या होता है, खाने का टाइम क्या होता है। आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है पुराने ख्यालों की सास जैसे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। आप मुझसे बात करिए, माँ बाप पे कहाँ जा रही हैं। और रही नाश्ते की बात, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता है। आप लोग मुझे सिखाओगे तो मैं बनाने लगूंगी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप लोग मुझे सिखाओगे नहीं, मेरी मदद ही नहीं करोगे, तो मैं कैसे बनाना सीखूंगी। मैं बाहर का रोज रोज ऑर्डर कर देती थी, सब लोग खा लेते थे। किसी दिन किचन में आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपको बोलती हूँ तो आप बोलने लगते हो मेरे घुटनों में दर्द होता है। इसलिए मैं सोची कि चलिए ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन अब रोज रोज मैं बाहर से नहीं ऑर्डर कर सकती हूँ, फालतू के पैसे भी खराब नहीं कर सकती हूँ। वाह बहू, अरे जब तुमको कुछ नहीं आता तो सीख कर आना चाहिए ना अपने माँ बाप से। अब इस उम्र में मेरे हाथ पैर तो दर्द करेंगे ही। अब तुम्हें इस उम्र में मैं सिखाने बैठ जाऊं खाना बनाना। इतनी बड़ी हो गई हो, 24 साल की लड़की, तुमको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि खाना कैसे बनाते हैं, नाश्ता कैसे बनाते हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं सिखाया गया, क्योंकि मैं अपने मम्मी की इकलौती बेटी थी और स्टार्टिंग से ही मुझे यही सिखाया गया था कि पहले तुम बिजनेस संभालो, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मैं
16 साल की उम्र से बिजनेस संभालने लगी थी और ये सब करने का मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। ये सब सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे आने लगेगा। और ये थोड़ी ना होता है कि मैं घर की बहू हूँ तो मैं ही काम करूँ। हाँ 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 हाँ, तो तुम घर की बहू नहीं हो तो तुम काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ देखो, महारानी होगी अपने घर की, इस घर की बहू ही हो, समझी? मम्मी जी मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और वैसे भी इस टाइम पे तो जब से मैं आई हूँ उस घर पे, दीदी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, ना नाश्ता ना खाना ना कुछ बनाने के लिए। कभी मैं कोई चीज बोल दूँ हेल्प करने के लिए तो गुस्से से जवाब देती है, दिखाई नहीं देता पढ़ाई कर रही हूँ। अरे पढ़ाई कर रही है तो पहले भी तो पढ़ाई करती थी, तो फिर किचन का काम तो करती ही थी। अगर नहीं करती है थी तो बताइए, सब कुछ वही करती थी। अब तो मैं भी आ गई हूँ उस घर में, थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प करूँगी, वो मेरी हेल्प करेंगी, दोनों मिलजुल कर खाना बना लेंगे। मैं नहीं कहती कि इस उम्र में आप किचन में जाइए। हाँ तो मेरी बेटी का खानदानी कोई बिजनेस नहीं है ना कि वो संभालेगी, उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा तभी कुछ कर पाएगी, और वो पढ़ेगी लिखे नहीं तुम्हारे किचन का खाना बनाए। तुम काहे के लिए हो महारानी? मम्मी जी ये सब बात तो मेरे सामने बोलिएगा नहीं, फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है और फालतू चीजें मैं करती नहीं हूँ। अगर खाना नाश्ता डिनर करना है तो आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये क्या कह रही हो तुम जो आप सुन रही हैं? आप ही बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? आपकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती है, आप कुछ करती नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से बनाऊँ? मैंने एक दिन ट्राई भी किया था वीडियो देखकर, तो मेरे हाथ जल गए, अब मैं क्या करूँ? और वैसे भी ये सब मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि मेरे पास भी हजारों काम रहते हैं, फिर भी मैं घर भी देखती हूँ कि मुझे घर संभालना है, बट आप लोग की मदद तो लगेगी, तो आप लोग मदद करिए मेरी। देख बहू, ज्यादा पैसे की झड़झड़ी मत कर मेरे सामने, समझी ना? इंसान है तो जमीन पर ही रहे, ज्यादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। पटर पटर जुबान चल रही है, एक हफ्ते हुए नहीं ससुराल आए कि बताओ सही मेरे से कैसे भय कर रही है। आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे तो जब तुझे खाना बनाना नहीं आता तो फिर नौकरानी लगा ले, नौकर चाकर लगा ले, करवा उनसे काम। हम क्या करें इसमें? बहू है इस घर की, जिम्मेदारी तो तेरी है। घर भर चमकाने से नहीं होता, पेट के लिए खाना चाहिए तभी पेट भरता है, समझी? ये घर को चमका दी तो क्या हुआ? जब खाना ही बनाना नहीं आता, खाना ही नहीं देगी तो कितने दिन जिएंगे हम? देख मुझे बहुत तेज लगी है भूख, और चुपचाप से ऑर्डर कर दे, बाहर से मंगा ले खाना, फिर पंचायत करते रहना। जितनी मुझे भूख लगी उतना ही मेरे अंदर गुस्सा आता है, और गुस्से में कहीं ऐसा ना बोल दूं तुझे जो तुझे बिल्कुल अच्छा ना लगे। आज तो मैं नहीं करने वाली हूँ ऑर्डर, आपको अगर ऑर्डर ही करवाना है तो जाइए दीदी से बोल दीजिए, मैं भी तो एक हफ्ते से कर ही रही हूँ ना, रोज रोज मैं क्यों करूँ? मैं तो दीदी को बोली मेरे साथ किचन में आए और कुछ नाश्ता बनाती हूँ, वरना आज तो मैं बाहर से नहीं करने वाली हूँ ऑर्डर, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, ये तो भाई किसी से नहीं डरती है, ऐसे पटर 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 जुबान चला रही है कि लग ही नहीं रहा कि मैं इसकी सास हूँ। भाई जरा सा डर नहीं है इसको। मम्मी आज मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया नाश्ता करने के लिए? अरे यार 11 बज गए, अभी तक किसी ने नाश्ता तक नहीं दिया मुझे। बोल तो ऐसे रही है मुझे जैसे मैं नाश्ता करके बैठी हूँ। अरे आप करो चाहे नहीं करो, मुझे भूख लग रही है। क्या मंगाया है भाभी ने? बोलो उनको जल्दी से टेबल पर लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरी भाभी तो मेरी सारी बात मानती है। अरे कुछ नहीं मंगाया आज महारानी ने, आज खाली पेट ही बैठो। बोल रही है मैं बाहर से कुछ नहीं मंगाऊंगी, ना ही पैसे खर्च करूंगी। अगर नाश्ता करना है तो किचन में जाकर काम करना पड़ेगा, उसकी मदद करनी, उसको सिखाना पड़ेगा, तभी जाकर नाश्ता खाना रात का खाना मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्या ये क्या कह रही हो मम्मी? ये किसने कहा? अरे तेरी अभी भाभी लेक्चर देकर गई है 2 मिनट पहले, सबसे ज्यादा तो तुझे सुनाई है कि जब से मैं इस घर में आई तो तू कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा तो मतलब आप भी भाभी मुझसे एक हफ्ते के अंदर ही जलने लगी? हाँ था ना मम्मी, बड़े घर की बेटियां ना एक नंबर की बिगड़ैल होती हैं। बताओ आपकी बेटी से अभी से जलने लगी, आगे क्या होगा? अभी तो आप हो और कल को आप नहीं रहोगी तो ये तो मुझे घर में ना रहने दे भाभी। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, खाली पेट दिमाग भी नहीं चलता मेरा। इतनी भूख लगी है कि भूख के मारे जान जा रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है मम्मी, लेकिन करूँ तो करूँ क्या?
महारानी आपकी तो कुछ ऑर्डर भी नहीं की, उसको बोला नहीं कि अगर कुछ बाहर से नहीं मंगाएगी तो खुद बनाएगी, कुछ बना के लेके आ। उसने तो बोल दिया कि अगर बनाना है तो तुम लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा, वो कुछ ना बनाएगी और ना ही बाहर से ऑर्डर करेगी। हे भगवान, मम्मी कहाँ से उठा कर ले आई ऐसी भाभी को। कहीं गाँव से लेकर आती तो कम से कम घर का काम करती, नाश्ता बनाती। अरे बेटा, तो ये भी तो सोच कि अगर गांव की होती तो इतने पैसे वाली भी नहीं होती, और ये जो राजमहल जैसा हमारा पुराना घर लगने लगा है तो ये भी ना होता। कहीं ना कहीं तो अपना मन मारना ही पड़ता है। यार मम्मी देखो, लेक्चर ना सुनाओ, चलो मैं जा रही हूँ बाहर, मैं कुछ खा कर आती हूँ, पैसे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे यार मम्मी दो ना यार, 200 रुपए दो, आपके लिए भी समोसे लेकर आऊंगी। मैं बोली ना कुछ नहीं दूंगी, मत दो, रखे रहो। मैं तो जा रही हूँ बाहर, पड़े रहना भूखे यहीं पे, कुछ नहीं लेकर आऊंगी। अरे प्रियंका बेटा सुन ले मेरी बात, मेरे लिए भी कुछ लेते आना, बहुत भूख लगी है, 2 समोसे ही लेते आना। कुछ नहीं लाऊंगी, अपनी बहू को बोल के मंगा लो। अरे राम, मरन तो मेरी है, करूँ तो करूँ क्या। चलो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में।